नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पूछो इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ आदिल सिद्दीकी। जैसा कि आज हम सभी जानते हैं 8 दिसंबर है और किसानों ने आज भारत बंद बुलाया था। इसका व्यापक असर अलग अलग राज्यों से तस्वीरें आ रही हैं। इस समय मैं NH 83 मखदुमपुर के पास खड़ा हूं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ये रोड पर जो है चक्का जाम है। लोगों ने जाम कर रखा है क्योंकि कल ही आह्वान कर दिया था स्थानीय विधायक ने कि हमारा साथ दीजिए, किसानों का साथ दीजिए और भारत बंद को सफल बनाइए। और इसके मद्देनज़र ही आप देख सकते हैं कि लोग पूरे तरीके से तैयार हैं, लोग मान भी रहे हैं। कई दुकानें बंद हैं और गाड़ी आने जाना बिल्कुल बंद हो चुका है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग जो भी RJD के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि राजनीतिक पार्टियाँ भी कूद पड़ी हैं किसानों के समर्थन में। इसी के मद्देनज़र आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे स्थानीय विधायक भी हैं जो सतीश कुमार दास, जो कि लोगों से अपनी बातें रख रहे हैं आप लोगों के सामने। तो किसान के पेट विधायक जी की बातें थोड़ी सी सुन लेते हैं कि क्या कह रहे हैं। भाई थाना वाला दारू वाला के ना पकड़ दो भैया, डकैती वाला के ना पकड़ दो, खाली हेलमेट पहन के ना तुरंत पकड़ लेते है। इंसान के बारे दवाई लेने जाए था तुरंत पकड़ ले तो कहाँ जा रहा जी, 1000 रुपया फाइन बाबूजी के खाता में जमा कर ले। सतीश जी, क्या लग रहा है लोगों का साथ मिल रहा है? क्योंकि आपने कल आह्वान किया था रात में मशाल जुलूस निकाल कर, कितना साथ मिल पा रहा है? भरपूर साथ है। हम तमाम आज आपको एक रोड पर टेम्पू नजर आ रहा है, रिक्शा ठेला नजर आ रहा है, हमने जनता कोई एक भी छोटा मोटा फुटपाथी दुकानदार या दुकान खुला नजर आ रहा है। तो मखदुमपुर की महान जनता लोकतंत्र में विश्वास करती है, वो अपना हक अधिकार के प्रति सचेत है और सारा दुकान बंद है, सारा गाड़ी घोड़ा बंद है और शांति तरीके से हमारा बंद चल रहा है। जनता का अपार समर्थन है। और यही नहीं है साथी, गांव के हर एक खेत खलिहान में किसान धरना पर बैठा हुआ है और खोज रहा कि MP साहब कहाँ गए थी जो बिलिया बनल कहती किसान के खिलाफ। तो MP साहब दिल्ली भागल थी, जहिना दिल्ली से उतर थी। हम विधायक होकर के बोल रहे हैं भैया, हमरो MP वही हथी, तो हम MP साहब के घर के आगे धरना पर बैठेंगे। आप बैठिएगा ना, जनता के लेके आप बैठेंगे। अब वो ना चल तो जो ये लोग किसी को तकलीफ भी हो रहा है, ठीक है, आज के बंदी से, तो उनके बारे में उनसे क्या कहेंगे? तकलीफ उनके बेहतरी के लिए हो रहा है और मजदूर किसान जब मैंने तैयारी के लॉकडाउन को बर्दाश्त कर सकता है तो एक दिन का लॉकडाउन नहीं बर्दाश्त कर सकता है। अच्छा, क्या जैसे कि किसान का तो मांग है कि किस बिल को वापस लिया जाए, आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि BJP जो मोदी जी है लगातार कह रहे हैं कि भलाई के लिए, हितों के लिए किसानों का इससे अच्छा सुधार होगा, MSP सुनिश्चित करेंगे। एक चीज, आप पत्रकार बंधु हैं, कहीं भी उनके बिल में MSP की चर्चा है जी, तो जब MSP की चर्चा नहीं है तो कहते हैं हम लिख के अब देते हैं। तो भैया, प्रधानमंत्री ने बोले थे कि 15-15 लाख रुपया खाता में तो यूं ही आ जाएगा। कि कोई रिक्शा चलाने वाला बोला था, चाय बेचने वाला ना बोला था। तो 15 लाख रुपया आया। मेरी सरकार आएगी तो भाइयों बहनों 2 करोड़ प्रत्येक साल लोगों को रोजगार देंगे। रोजगार दिए नहीं ना दिए? तो इनका बात पे कोई विश्वास करता है? देश का अभी गूगल पे सर्च मारिए, दुनिया का सबसे झूठा व्यक्ति, तो नाम आएगा नरेंद्र मोदी। गूगल पे फोटो के साथ आएगा। तो ये स्थिति है जो देश को झूठ बोल के गुमराह कर रहा है। जब देश संकट में था, जब मजदूर हजारों किलोमीटर अपने बाल बच्चों को पीठ पर लेकर के, पैर में छाला पड़ गया था, पैदल चल रहे थे, उसको राहत देने का मामला था, तो ऐसे समय में श्रम संशोधन कानून लाते हैं और अपने भाइयों बहनों मित्रों जो उनके फैक्ट्री वाले, जो मोटे मोटे बिजनेसमैन हैं, उनके फायदा के लिए श्रम संशोधन में संशोधन करते हैं कि अब कोई भी मजदूर 8 घंटा काम नहीं, अब 12 घंटा काम करेगा, अब मजदूरी 8 घंटा वाला मिलेगा। तो मजदूर के हित वाली सरकार है कि मजदूर के दुश्मन सरकार है? आपने काम को घंटा को बढ़ा दिया लेकिन उसकी मजदूरी की चर्चा नहीं किया। आपने एक बिल लाया, आपने कहा कि देश में अब कोई भी कितना टन भी एक पैन कार्ड रखने वाला जमाखोरी कर सकता है। तो आप जमाखोरी को बढ़ाइएगा। तो जब कोई व्यापार का नियम है कि मार्केट से जब कोई सामान शॉर्ट होता है तो उसका दाम बढ़ जाता है। तो अब जो बड़े बड़े पैसे वाले धनाढ़ लोग आलू और प्याज अपने गोदाम में पैक कर लेंगे, जब मार्केट में लोग
आलू नहीं मिलेगा, प्याज नहीं मिलेगा, तो दाम होगा। आज 50 रुपये आलू नया बिक रहा है, आज 50 रुपये प्याज बिक रहा है, क्योंकि मार्केट में उपलब्धता कम है। लेकिन किसान का आलू प्याज 5 रुपये भी खरीदने वाला नहीं है। तो ये अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने वाली सरकार है, ये स्पष्ट है। इसलिए हमें देश के तमाम गरीब गुरबे का जो साथ मिला है, और नरेंद्र मोदी जी को ये बिल तो वापस लेना ही पड़ेगा। आपने कभी देखा था कि आंदोलनकारियों के भय से सरकार रास्ता काट रही है? हम आपको ताल कटोरा स्टेडियम और रामलीला मैदान नहीं पहुंचने देंगे, इसलिए रास्ता जेसीबी से लगा लगा के सरकार काट रही है। ये काम तो आंदोलनकारी लोग करता था, है ये काम आंदोलनकारियों का था, लेकिन ये काम सरकार कर रही है। तो देश में लोकतांत्रिक सरकार है, इमरजेंसी काल है, आज मीडिया भी सुरक्षित नहीं है। यदि आप सरकार के खिलाफ में बोलिएगा तो आप पे भी हमला होते देर नहीं होगा। तो इसलिए आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी के आह्वान पे जो बिहार में राष्ट्रीय जनता दल किसान के सम्मान में एक काला कानून के विरोध में सड़क पर है, और जब तक एक काला कानून वापस नहीं होगा तब तक हमारा आंदोलन जारी होगा। और हम किसानों को आश्वस्त करते हैं कि एमएसपी से कम कीमत पे जान देंगे, लेकिन धान नहीं देंगे, ये हम सबको विश्वास दिलाते हैं। मखदूमपुर की जनता से कैसे शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि आपका साथ दिया है? क्या मखदूमपुर की जनता ने तो हमारा इलेक्शन में भरपूर साथ दिया, और संघर्ष बंदी में भी आज जो दुकानें बंद कर रखी हैं, बंदी में भी उनका भरपूर समर्थन मिल रहा है। कल हम घूम घूम के सबसे अपील किए थे, और जो ज़रूरत वाला दूध दवाई का जो दुकान है उसको हमने अपील भी किया था कि खुला रहेगा, और खुला है। हमने अपील किया था लोगों से कि एम्बुलेंस जाएंगे। हमने अपील किया था कि यदि स्कूल तो चल नहीं रहा है, स्कूल तो बंद है, लेकिन किसी गाड़ी में अगर बच्चे बिलप रहे हैं तो उसको सेफ पैसेज देने की कोशिश किया जाए। तो ये तमाम चीज़ प्रयास हमारा चल रहा है। कोई निजी गाड़ी में भी अगर रोगी है तो उसको भी निकालने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और शांति तरीके से धरना हमारा जारी रहेगा। और किसानों के सम्मान में हम तब तक डटे रहेंगे जब तक उसका हित सुरक्षित नहीं हो जाता है। लास्ट सवाल है कि विपक्ष बरगला रहा है किसानों को, इस पे आपसे जानना चाहिए। भाई कि देश का किसान को कोई बरगला नहीं सकता है। देश को बरगलाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। देश को बरगलाने का काम पुलवामा हमले के मामले को लेकर के देश को बरगलाने का काम नरेंद्र मोदी किए। लेकिन आज पुलवामा हमले के जो उनकी बेवा है वो आज सब्जी बेच रही है, उनको आर्थिक पैकेज नहीं मिला, उनके बच्चों का पढ़ाई का कोई उपाय नहीं हुआ, और जो हमारे 45-46 सैनिक जो मारे गए उनका कोई जांच भी, मुखिया स्तर तक का भी जांच हुआ क्या? तो देश को गुमराह करने वाले ये सरकार है। किसानों को उन्होंने कहा था कि आपके लागत का हम दुगना करेंगे फसल का, लेकिन दुगना तो कर नहीं सके। और जो हमारा एमएसपी था 1868 रुपये, उस पर तो धान खरीदा नहीं रहा, 800 रुपये पे खरीदा रहा है। तो गुमराह कौन कर रहा है? आपने कहा था कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रत्येक साल रोजगार देंगे, रोजगार दे नहीं पाए। आप रेलवे को बेच रहे हैं, सेल को बेच रहे हैं, गेल को बेच रहे हैं, बीएसएनएल को बेच रहे हैं, एलआईसी को बेच रहे हैं, बैंक को बेच रहे हैं, तब कोल इंडिया को बेच रहे हैं, तमाम संस्थानों को आप बेच रहे हैं। तो गुमराह कौन कर रहा है? ये देश की जनता जान रही है। 2 करोड़ को रोजगार दिया नहीं, 35 करोड़ लोग आज प्रत्यक्ष अप्रोच रूप से इस लॉकडाउन में बेरोजगार हो गए हैं। आज मीडिया को डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है। जब देश में किसान आत्महत्या कर रहे हैं, बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं, तो समाचार चलाने नहीं दिया जा रहा है। उनसे कहा जा रहा है कि कंगना वाला समाचार चलाओ। ये चूड़ी कंगना वाला सरकार, ये चूड़ी कंगना वाली सरकार है। ये सुशांत सिंह राजपूत वाला समाचार चलाओ, और आम जनता वाली सरकार नहीं चलाओ। तो हम यही कहेंगे कि देश में हत्या, लूट, गरीबी फैला भ्रष्टाचार, और इन पे कोई रोक नहीं, और बंद करे अखबार की बुद्धि भ्रष्ट हुई है, यही ना हुई है। कल फिर बैठकों का दौर क्योंकि दिल्ली में जारी है, कल फिर होने वाला बैठक, आज भारत बंद का क्या लगता है व्यापक असर हो पाएगा उनके? भैया ये निर्लज लोग हैं, ये थेथर लोग हैं, और हमारे बाप दादा कहते थे थेथर लोग की एक दवाई लत्तम जुत्तम और कुटाई। ठीक है, अब जनता को ये अगर ज़्यादा ये तंग तबाह करेंगे, उसके जीने का अधिकार छीनेंगे, उसके खेत खलिहान का अधिकार छीनेंगे,
उनके शिक्षा का अधिकार तो छीन ही लिया गया। नई शिक्षा नीति ला करके, नई ये शिक्षा नीति का इनका और नया बना कानून, और पढ़ने वाले अंबानी अडानी जाके पढ़ेंगे देहरादून और बाकी भैंस चराएगा, यही नई शिक्षा नीति इनका। तो तमाम तरह के अधिकार छीन रहे हैं। तो हमने जनता के कहा है कि इनके जो 39 MP जो बिहार से जीत के गए, अब उनके घेराबंदी का काम होगा, नीतीश जी का घेराबंदी का काम होगा। सुशील मोदी हाफ पैंट पहन के दिल्ली पहुंचे हैं, उनके घेराबंदी का काम होगा। अब इनको चैन से हम लोग रहने नहीं देंगे। अब जनता सब जाग गई है, उठा है तूफान, जमाना बदल रहा। अब जागा है नौजवान, जमाना बदल रहा। अब इन काली कुटिया से देखो, अब फूट रहे हैं उजियाले, अब थर थर काँप रहे हैं ये बढ़िया कुर्ता वाले। ये 2 दिन का मेहमान, जमाना बदल रहा, उठा है तूफान, जमाना